मिला के पूरे जनपद में इसमें। थैंक यू। आयोजन किया गया है और ये पूरे प्रदेश में किस तरीके से आयोजन किया जाएगा? आज जालौन जनपद में एक जो है राष्ट्रीय स्तर का वाटर समिट यहाँ पे आयोजन किया गया है। आप देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे आयोजन किया गया है वो पूरे देश भर में पहला एक अनोखा जो है पहल है। आज एक दिन में 7.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है पानी को हर संभव प्रयास करते हुए अपने स्तर से किस तरह से पानी को बचाया जाए, पानी की कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे जो है उन्होंने चिंतन मंथन किया है और उन्होंने शपथ ली है। आज इस कार्यक्रम में देखेंगे तो जो है यहाँ पे प्रत्येक गांव से जो है प्रधानगण यहाँ पे आए हुए थे। जितने भी जल सखी है जो पानी को बचाने के लिए जो अपना जो है योगदान दे रहे हैं और अपने बहुत सारे NGOs है जो पानी की बचाने में अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे आए थे। बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्री वाले और जो अन्य विभाग वाले जो पानी की बचत के इसमें जो अपना योगदान दे रहे हैं, सब लोग जो है एक मंच पे थे। यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी थे और भारत सरकार से जो डायरेक्टर है यहाँ पे जो नेशनल वाटर मिशन है उनके मिशन डायरेक्टर भी यहाँ पे मैडम आए हुए थे और उन्होंने भी अपने संबोधन किया है। और कुल मिला के कि एक बेहतर उदाहरण जो है आपके जालौन जनपद ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश भर के लिए दिया है। और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे लगभग 1100 के आसपास यहाँ पे ऐसे जो है प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर स्कूल्स है, सरकारी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है बनाया जा रहा है और जिससे कि आने वाले जो है दिनों में करोड़ों लीटर जो है पानी की बचत जनपद जालौन करेगा। जहाँ पे एक ज़माने में ये कहा जाता था कि यहाँ पे जो है बिगड़ का इलाका है और पानी की यहाँ किल्लत है, सूखे का ये है, वो आने वाले दिनों में इस तरह का सकारात्मक प्रयास से जो है वो ख़त्म होगा और इसमें सभी लोगों का इसमें योगदान है। विशेष करके जो है जिला प्रशासन, जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरा टीम जो यहाँ पे काम किया हुआ है, उसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस तरह का एक अभियान आप लोगों के कैमरे के माध्यम से, कलम के माध्यम से प्रत्येक लाखों करोड़ों लोगों तक जाए, ये मैं आशा करूँगा इसमें। धन्यवाद। सोच ये है कि पानी मतलब धरती में है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये सही बात नहीं है कि पानी ख़त्म नहीं होगा। जैसे पहले हम लोग देखते थे जो मतलब समर वो जल की अनमोलता को समझूंगी और इसे व्यर्थ नहीं करूंगी। मैं जल का विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी से उपयोग करूंगी। मैं जल संरक्षण के लिए प्रयास करूंगी और दूसरों को भी जागरूक करूंगी। मैं जल संचयन हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव योगदान दूंगी। अरे सामने से हट जाओ यार। बिना इंडस्ट्रियलिस्ट के सपोर्ट के, बिना अपने ऑफिसर्स के सपोर्ट के, बिना टीम के सपोर्ट के वो एक हद के पार नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सब को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग और उसको उसी तरह का रिस्पेक्ट देना है जिस तरह आई एम श्योर कि आप लोग जिस तरह से एकजुट हुए हैं, इसको बस एक दिवस समझकर भूल मत जाइएगा, ताली पीट कर घर मत चले जाइएगा। जो पीपल विथ रिसोर्सेज हैं वो अगर खाली अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें और कोई एक मॉडल पॉन्ड को अडॉप्ट कर लें, कोई एक वाटर बॉडी को अडॉप्ट कर लें, ताकि जो जल संचयन का बस वाटर बॉडी इंक्रीज करना ही हमारा ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बट एक उससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये मैसेज कि एवरी ड्रॉप ऑफ पानी का संचयन जरूरी है, आपके लिए नहीं तो आपके बच्चों के लिए, नहीं तो आपके बच्चे। मैंने अभी एक स्कूल के प्ले में देखा कि उन्होंने इतने सुंदर से दिखाया कि पूरे समाज में झगड़ा लड़ाई हो रहा है बस एक बोतल पानी
अपना पैसा लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और यही नहीं, इवन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वो लोग जाकर जो गुजराती हैं बट राजस्थान ओरिजिन के हैं या मध्य प्रदेश के ओरिजिन से हैं, वो एक्सपैट्रिएट्स जो है गांव अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉन्ड्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यही जल संचय जन भागीदारी का यही मतलब है कि जो समर्थात में हमारे जो प्रेजेंट मिनिस्टर है वाटर रिसोर्सेज CR पाटिल सर, उन्होंने जल संचय जन भागीदारी का एक शुरुआत किया। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे सूरत में, नवसारी में और साउथ गुजरात में वहाँ के जितने भी उद्यमी थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जितने भी समर्थ लोग थे, उन्होंने गिव बैक किया है सोसाइटी को। लोग जिस भी समाज के, जिस भी वर्ग से आते हैं, ये जल संचयन का इम्पोर्टेंस आप घर घर तक पहुंचाएं, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये बस सरकार की नहीं है। और मैं एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग बस ताली बजा के जाके घर में भूल जाए। आपके पास है उसको, जैसा कि कमिश्नर साहब ने कहा, उसको सोना समझिए, उसका संचय करिए। और ये जो हम लोग बस दिवस में ताली बजा के चले जाते हैं कि बहुत अच्छा, सब कोई बोल रहा है, ताली तो बजाना ही है। हम लोगों को याद है कि जब हम स्कूल में थे तो कोई भी आता था एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमें पहले से बोल दी जाती थी कि वो बुरा बोले या तुम्हें नींद आ रही हो, उठे रहना। और वो बहुत सारे हमारे देश भर में बहुत सारे ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर का इतना दोहन हो रहा है कि वहाँ पे 300, 400, 1000 मीटर तक भी पानी नहीं मिल रहा है। आप लोग का अभी जालौन में राजेश बता रहे थे कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी एक समय स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, 10 मीटर पे पानी मिलता था। तो उन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, पूरा फूड सिक्योरिटी हमें मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आज अगर आप पंजाब और हरियाणा में और बहुत से वेस्टर्न यूपी के पार्ट में जाएंगे तो 1000 मीटर में भी पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीण के थ्रू आप लोग सबके पास टैप्स एंड टॉयलेट्स पहुंच गए हैं, बट आज ही कोई सहेली हमें बता रही थी कि इसके चलते जो जल का महत्व है वो लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना आसानी से मिल रहा है कि उसकी जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोगों की समझ कम हो गई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से ही सचेत हो जाएं। हम लोग मीटर घरों में फिक्स रहता था, पर अब जो है बिजली का मीटर फिक्स नहीं हो सकता है। तो अब सब कोई बहुत सचेत हो गया है कि बिजली की बर्बादी ना करो। लेकिन जैसे मेरे पहले बहुत ही सारे वक्ताओं ने कहा कि जल अभी भी फ्री है, और जल जो ये फ्री है इसकी अभी से ही बर्बादी रोकनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये ना सोचे कि ये फ्री है तो इसको कितना भी यूज कर ले हमेशा ही फ्री रहेगा। जिस तरह से हमारा भूजल का स्तर जो घटते जा रहा है, और स्पेशली बुंदेलखंड के बहुत सारे इलाकों में, वो बिल्कुल भयानक है। तो हम ये और एक जो अच्छी चीज हुई है कि आप लोग सबके पास जल जीवन मिशन के थ्रू आप लोग सबके पास भी कहते हैं कि जल संचय बिना जन भागीदारी के हो ही नहीं सकता। जल संचय जो है सिर्फ सरकार का नहीं, समाज का भी उतना ही हमें सहयोग चाहिए। नहीं तो हम सरकार एक पॉइंट के बाद बहुत सारा काम कर नहीं सकती अगर उसको जनता जो है सीरियसली ना ले। जैसे मुझे याद है कि बचपन में
पहली बार देख रही हूँ उद्यमी बोलते हैं, उद्यमी लोग और हमारे सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे जनप्रतिनिधि सब एक साथ आके एक मंच पे आप लोग आए हैं। ये सच मानिए पूरे भारत में ये पहली बार हो रहा है। तो आपने बुंदेलखंड की छवि फिर से एक बार चेंज कर दी, क्योंकि जो हमारे किसके बारे में सोचे तो सबसे पहले होता है कि जो हमारे बुंदेलखंड की जल सहेलियां हैं वो उनके बारे में सोचे, उनमें से खोजे। और आपके यहाँ जो प्रधान हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, इन पूरे ये बुंदेलखंड का जो एक सोच और जो देश में एक इमेज था वो आप लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। आजकल जल सहेलियों का नाम इतना ज़्यादा है कि हमें जब भी खोजना पड़ता है कि हम कहाँ से, मतलब फूलन देवी, बुंदेलखंड मतलब पान सिंह तोमर। बहुत ही भयानक सा इमेज हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि सो जाओ नहीं तो बुंदेलखंड से कोई डकैत आ जाएगा। और आज बुंदेलखंड का मतलब है जल सहेली उमा शंकर पांडे। तो कितना आप लोग दूर आ चुके हैं अपने उस इमेज से जो जब हम बच्चे थे तो जो बुंदेलखंड का था कि मतलब रवाइंस ही रवाइंस, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कोई प्रोग्रेस नहीं होता, बस डकैत बचते हैं। और आज जब हम बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं तो इतने सारे जल योद्धाओं का बात करते हैं, आप में से बहुत सारे जल सहेलियों को पुरस्कार भी मिला है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले जो ये बधाई दे उद्यमी, कृषक, बच्चे और सभी जल योद्धा। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा बुंदेलखंडी भाषा में ही बोलने का ट्राई करूंगी। उपस्थित जब भी वो लखनऊ जाएंगे वो पार्क जरूर देखें। उससे एक लोगों को, हजारों लाखों लोगों को जो है प्रत्येक वर्ष जो है देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और एक जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी देना चाहूंगा इसी मंच से कि वाराणसी जनपद जो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक कंस्टिट्यूंसी भी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, वो भी एक मॉडल के रूप में निकल के आया हुआ है। वहां भी 11,000 के आसपास वहां पे जो है आज के डेट में रेन वाटर स्ट्रक्चर जो है वहां बनाए गए। वहाँ जितने भी विद्यालय है, जितने भी जो है आपके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs है, वहाँ पे उन्होंने जो है, जो उत्तर प्रदेश ने जो है आज इस योजना में जो है किया है, जो आज प्रत्येक आप व्यक्ति इस हॉल में आप विटनेस करेंगे कि जालौन जनपद जो लगभग 1100 से ज्यादा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर का जो है वो काम किया हुआ है। बहुत बड़ी एक ये है। बहुत सारे जनपद में ये संख्या हो सकता है कि 50 हो, 100 हो, लेकिन जालौन में जितने भी विद्यालय है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में लिया गया है। और हो सकता है कि 50% में इस साल जैसे बताया गया काम चल रहा है और आने वाले 50% जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। मतलब आने वाले लगभग जो है आप मान के चलिए 16 महीने में जो है आपका पूरा जनपद के सभी विद्यालय, सभी सरकारी बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बरसात की पानी होगा उसको आप कैसे बचत करेंगे, कैसे ग्राउंड वाटर में ले जाएंगे, इसके लिए एक मॉडल जो है जनपद के रूप में उभर के आएगा। एक अच्छा उदाहरण जो जालौन जनपद में दिया है इस योजना के तहत। CSR के तहत NGO की मदद से, इंडिविजुअल व्यक्ति की मदद से उन्होंने वहां पे करने का प्रयास किया है। एक अच्छा जो है ये भी मैं चाहूंगा कि सभी जगह सभी जनपद इस चीज को लागू कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण भी मैं बता दूं, महत्वाकांक्षी योजना के रूप में जो है ये प्रारंभ किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लॉन्च करने के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक नेतृत्व में इसको एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में जो है प्रत्येक स्तर पर लिया गया। इसका परिणाम हो सकता है कि हमें इमीडिएटली देखने को न मिले। जो दर्जनों कार्यक्रम इस अभियान के तहत हो रहे हैं, हो सकता है कि इसको आप इमीडिएटली 6 महीने, साल भर में इसके परिणाम देखने को न मिले। पर आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में आने वाली पीढ़ी
इसका आज का जो हम कार्यक्रम करा रहे हैं, आज जो अभियान चला रहे हैं, इसका जो है फायदा आने वाले पीढ़ी को मिलेगा। और वो ये नहीं कहेंगे का गलत इस्तेमाल किया, पानी का दुरुपयोग किया, पानी का बचाव नहीं किया और हमारे यहाँ पे संकट जो है मंडरा रहा है। वो इस बात को आपको जो है धन्यवाद देंगे, दुआ देंगे इस पे कि हाँ, हमारे पूर्वजों की वजह से जो भी आज जो संकट एक जालौन जनपद या बुंदेलखंड में था, वो उनके सफल प्रयास जो आज हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से आज उनको पानी जो है पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पानी मिल रहा है। ये आपको लगता होगा कि एक छोटा कार्यक्रम है, 1 घंटे का 2 घंटे का, बट इसके पीछे जितना एक अथक परिश्रम मेहनत लगता है, ये बहुत ही आप कहते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उतना जो है मेहनत लगी होगी हर स्तर पर। एक विशेष कार्यक्रम के रूप में यहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा भी जो है आज इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे जनपद के जितने भी जो है यहाँ पे अधिकारीगण हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे माननीय हमारे सम्मानित जो है सांसद गण हो और माननीय विधायक गण है, और माननीय 6 सितंबर 2024 इसी साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इसको लागू किया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जन भागीदारी, जन सहयोग के बिना कोई भी बड़ा योजना सफल नहीं है। उसका असली मकसद जो है तभी जो है हासिल कर पाएंगे कि जब प्रत्येक व्यक्ति उस अभियान के साथ जुड़े। इसका भी उद्देश्य वही था कि जल संचयन तो पिछले कई दशकों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार करते आ रहे हैं, लेकिन ये तभी सफल माना जाएगा, तभी सफल होगा ग्राउंड लेवल पे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति जो पानी का इस्तेमाल करता हो डायरेक्टली इंडायरेक्ट, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस अभियान के साथ दिल से जुड़े तो तभी ये सफल होगा। इतना एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम लोग यहाँ पे वाटर समिट का आयोजन किया गया है। जनपद में जो एक बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण जनपद के रूप में और जो ज्योग्राफिकली एक बहुत ही एक विषम जो है परिस्थितियों में भी पिछले कई दशकों से गुजरा है जालौन जनपद, उस धरती पे आज इस तरह का एक आयोजन जो है किया जा रहा है। ये आयोजन जल संचयन, जन भागीदारी, मतलब पानी की आप बचत कीजिएगा आम जनमानस की सहभागिता से, उनके सहयोग से, उस एक विषय इतिहास रचने जा रहे हैं और इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा अभियान और इतनी एक महत्वपूर्ण विषय जिसपे कि 10 साल पहले ही हम लोगों को इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए था, लेकिन हम अब कर रहे हैं इस पे। लेकिन जब भी हम जागरूक हो जाए वो अच्छी है, और वो एक जागरूकता को हम हर स्तर पे ले जाए। उसी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की जहाँ पे कि हम पानी, जहाँ से और जिसकी वजह से जीवन की शुरुआत हुई है, और आज जिसके पानी की वजह से ही हम लोग जो है जीवन को सस्टेन कर रहे हैं, जीवन को चला रहे हैं। और ये अनुरोध मैंने इसलिए किया तो आज मैं फिर से आह्वान करता हूं अपनी मातृशक्ति का, अपने ऐसे जल योद्धाओं का, कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा और उन्होंने अमृत सरोवर की जो शुरुआत की, और उसी कड़ी में आपके जिले के यशस्वी जिलाधिकारी महोदय ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया, वे बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्हें जल राशि का प्रतीक माना गया। और इन दोनों देवताओं की सबसे अधिक प्रार्थना ऋग्वेद में है। बार बार इसलिए प्रार्थना की जाती है कि जल ही हमारे लिए जीवन है, और अगर जल का संचय नहीं होगा तो हमारा पूरा जो पर्यावरणीय तंत्र है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, वो विफल हो जाएगी। तो किस प्रकार से हमारे वेद उस समय ही इसकी महत्ता को समझते थे और इसके बारे में उन्होंने व्यवस्था दिया। इसके बाद हम अशोक को इसलिए महान सम्राट मानते हैं क्योंकि अशोक ने अपनी जनता के लिए जगह जगह जल की व्यवस्था कराई, और ऐसे स्थानों पर कहा है कि हम पानी को रोक रहे, हम हार्वेस्टिंग करें, तो इस तरह की योजना हमें बहुत जरूरी है। आज मैं हमारे शासन और प्रशासन दोनों यहाँ उपस्थित है, मैं यही
कहूँगी कि हमारा जो पानी कॉलोनियों के माध्यम से या बिल्डिंगों के माध्यम से जो वेस्ट हो रहा है उसको हम तापमान बढ़ती चुनौतियों से निपट सकेंगे और निश्चित तौर से ये जो आज हमने प्रयास किया है इसको निरंतर चलाना पड़ेगा और पूरे बुंदेलखंड में एक बड़ी संख्या में जो पानी पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन सबके मन में उत्साह है और उम्मीद है कि जालौन हमारा हुए निश्चित तौर से हम सबको जल के संरक्षण पे बहुत अधिक काम करना पड़ेगा और हम हर समय हमारे कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये जन भागीदारी और सरकार का भी एक जो हमारे माननीय मंत्री हैं CR पाटिल साहब वो कहते हैं कि जल संचयन जन भागीदारी और उस तरह का काम पूरे दिन बनेगा। धन्यवाद। बढ़ रहा है उससे पानी का स्ट्रेस बढ़ेगा, पानी की खपत बढ़ेगी और पानी की जो खपत बढ़ेगी वो हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। आज सुबह जब राहिया गांव में एक बहुत छोटे से समूह के साथ आदरणीय अर्चना मैम एक पानी की एक तरह से चौपाल कर रही थी, वहां पे भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो संकट है वो जलवायु परिवर्तन है। इस जलवायु परिवर्तन के चावल दे के लोगों को बुला रही है, बड़े संख्या में लोग लगे हुए हैं और वहां अलग तरह से एक माहौल बना हुआ है और उसी का क्रम आज जालौन में भी देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, हम सब ने उम्मीद की थी कि 10 साल में जितना तापमान बढ़ेगा वो 2024 में ही बढ़ गया। 2024 अब तक का दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा। जिस तरह से है कि परसों यानी 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी खजुराहो में आकर बुंदेलखंड के स्थायी जल समाधान की एक इबारत लिखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। खजुराहो में 25 को वो कैन बेतवा गठजोड़ का शुभारंभ करेंगे, जहां से निश्चित तौर से बुंदेलखंड के एक स्थायी समाधान की, एक जो जल संकट के स्थायी समाधान की इबारत शुरू होगी। और मैं ये मानता हूं क्योंकि हम सब वहां पे भी बड़े पैमाने पे गांव-गांव में पाठशाला भी लगाई, सिर्फ शपथ अकेले से काम नहीं हुआ। और इसी तरह से ये भी तय किया है हमारे जिलाधिकारी ने कि एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं रहेगा, ये निरंतर कैसे चले आगे और निरंतरता कैसे बनी रहे और इसके निरंतरता बनाए रखने के लिए कैसे गांव-गांव में जल बजट और जल बजट के साथ साथ जो हमारा वाटर सिक्योरिटी प्लान है वो कैसे बन सके, ये भी हम सबके कार्यनीति का हिस्सा होगा कि एक दिन का ये इवेंट नहीं बल्कि निरंतर ये निरंतरता कैसे बनी रहे। बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी आवेली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उमाशंकर पांडे जी ने कहा कि देश में पहली बार एक साथ कहीं पे भी इतने लोगों ने पानी की शपथ नहीं की। ये अपने तरह का जालौन का पहला इतिहास, ये जन आंदोलन का ये जो जन इतिहास है उसका शुभारंभ जालौन के खाते में जाता है। और यहाँ के प्रशासन और यहाँ की जनता जिस तरह से गांव-गांव में लोगों में पानी के जितनी भी सभ्यताएं हैं वो वहीं पर जन्म लिया जहाँ पर नदियाँ थी, पानी था। क्योंकि इस तरह की स्थिति जनपद में है, 3 तरह नदियां हैं, तो ये आपदा की मार भी किसान झेलते रहते हैं, कभी बाढ़ की और कभी अतिवृष्टि और ओला की। फिर भी फसल चक्र अपना करके वो इससे निजात पाते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि बहुत सभी हमारे जा रही थी, उस पर कालपी में सिंचाई विभाग के सहयोग से जो बंधा बनाया गया, इस साल 1,500 हेक्टेयर लोगों ने अपनी जमीन पे खेती की इस वित्तीय वर्ष में और धान की रुपाई भी की और किया। तो आज किसान दिवस भी है और मनाया जा रहा है। जिले में कई जगह विभिन्न कार्यक्रम हुए। जो हमारे किसान प्रतिनिधि आए हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं और उनको कि वो उनके लिए सतत पानी की उपलब्धता रहे, पानी बचाएं और जो फसल चक्र है, जो आपसे लगातार किसान चौपाल के माध्यम से संवाद होता है, फसल चक्र को अपना करके किस प्रकार हम पानी बचा सकते हैं, उसका आपने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। हम लोग प्रदेश में दूसरे नंबर पे हैं औद्यानिकरण में। जो हम लोग माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप स्प्रिंकलर से हमारे किसानों ने पद्धति अपनाई है, उसकी वजह से कई करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है। और लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके किसान जल संरक्षण के लिए नागरिकों की ओर से जो योगदान दिया जा रहा है वो बहुत अतुलनीय और वो है। सरकारी योजना कोई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जन भागीदारी ना हो। जल संचयन, जन भागीदारी, बिना जन भागीदारी के जल संचय का कार्य अपने मुकाम पे नहीं पहुंच सकता है। आज सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर जा करके क्या देखना है, गांव की ओर जा करके हम लोगों ने प्रयास किया
कि जो है पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई किसानों की जो समस्याएं हैं उनका कैसे और उनकी उपज कैसे दुगनी हो। तो जो कटान से करीब 3000 लोगों ने जनपद से शपथ ली और यह प्रतिबद्धता उनकी दर्शित करता है कि हम पानी संरक्षण के प्रति जल संरक्षण के प्रति कितने संजीदा और जागरूक हैं। जालौन के इन जागरूक नागरिकों की बदौलत और अभी पानी की वो कठिनाई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कठिनाई ना हो इसलिए जल सहेलियों के माध्यम से हमारे सभी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से एकदम जल के महत्व को बता करके उन्हें जागरूक करके इस कार्यक्रम को उनको जोड़ करके आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा विभिन्न कन्वर्जेंस के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज माननीय महोदया द्वारा 2-3 स्थलों का निरीक्षण भी किया गया और आपने देखा भी कि किस तरह से यहाँ के लोग नागरिक जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन आपके आगमन से आपने जो देखा और जो हम लोगों को बताया 2-3 चीजों पर मैम आपने बताया था कि हम लोग रिचार्ज बिल की ओर ध्यान दें। निश्चित रूप से हम लोग जितने हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी सेंटर है, मॉडल शॉप सेंटर है, उन सब पे हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर रहे हैं और काफी काम मैम हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मार्च तक हम लोग 50% इसका कवरेज कर लेंगे और अगले वित्तीय वर्ष तक हर 100% इसको संतृप्त कर लेंगे। से क्षरित हो गए थे उनको भी हम लोग उसको पुनर्स्थापना का कार्य करा रहे हैं। ये भी बताते हुए जानकारी देते हुए हमें ये कहना है कि जल संरक्षण पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में जितने हमारे निजी और माध्यमिक और उच्च शिक्षा थे, आज उनमें एक साथ पानी की पाठशाला का आयोजन हुआ जिसमें हमारे सभी शिक्षकगण सब लोग प्रतिभाग किए। 2.5 लाख बच्चों ने वहाँ और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के 1.5 लाख बच्चों ने और इसके साथ 574 ग्राम पंचायतों में सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों के लोग, इन सब ने प्रतिभाग किया और जल शपथ ली। कुल में जरूरी है क्योंकि तभी कहते हैं और अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है कि बटुआ में